अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस वक्त आपके मन में एक ही सवाल होगा कि इस बार सैलरी कितनी बढ़ेगी। हर बार जब नया वेतन आयोग आता है, सरकारी दफ्तरों में चर्चा गर्म हो जाती है। चाय की दुकान पर बैठा चपरासी भी वही सोच रहा है और फाइलों के ढेर में उलझा हुआ क्लर्क भी। लेकिन क्या सरकार भी वही सोच रही है? क्या इस बार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और भत्तों में क्या फिर से कैंची चलेगी? नमस्कार, मैं आपका साथी कमल कृपाल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। आइए समझते हैं 8वें वेतन आयोग में आपको क्या मिलने वाला है और सरकार इस बार क्या चाल चल सकती है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। संभावना है कि अप्रैल 2025 तक आयोग का गठन हो जाए। एक चेयरमैन और 2 सदस्यों के नाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद 1 साल तक रिपोर्ट तैयार होगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए बैठी है? बिल्कुल नहीं। सरकार की असली दिलचस्पी खर्च को काबू में रखने की होती है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। अगर डीए में इजाफा होगा तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर भत्तों पर कैंची चल गई तो फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 से बढ़ाकर 3.68 तक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन सरकार यह भी चाहेगी कि अगर एक तरफ सैलरी बढ़े तो दूसरी तरफ कोई नया बहाना तैयार किया जाए जिससे सरकारी खर्च को काबू में रखा जा सके। अब इतिहास पर नज़र डालें तो 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग को याद करिए। 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी। 101 भत्ते ख़त्म कर दिए गए थे। कुछ को तो मर्ज कर दिया गया था और कुछ को पूरी तरह से हटा दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के साथ भी यही चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सरकार इस बार भी कुछ भत्तों को गैर ज़रूरी बताकर हटा सकती है। सरकारी कर्मचारियों की ज़िंदगी में भत्तों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सभी कर्मचारी की सैलरी का अहम हिस्सा होते हैं। अगर सरकार इनमें कटौती करती है तो कर्मचारियों की नेट इन हैंड सैलरी पर सीधा असर पड़ता है। सरकार कहेगी कि भत्तों में बदलाव ज़रूरी है, लेकिन कर्मचारी कहेंगे कि पहले हमारी सैलरी बढ़ाओ और फिर भत्तों की बात करो। पेंशनर्स के लिए भी 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें जुड़ गई हैं। अगर आप सरकारी पेंशनर हैं तो शायद इस वक्त आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि इस बार पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, डीए में कितना इजाफा होगा, क्या पेंशनर्स के लिए भी कुछ लाभ नए दिए जाएंगे, क्योंकि बीते कुछ सालों से महंगाई ऐसी बढ़ी है कि रिटायरमेंट के बाद भी ज़िंदगी चैन से नहीं कटती है। एक ज़माने में जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था तो कहा जाता था कि अब आराम का वक्त है, लेकिन आज के दौर में पेंशनर्स के लिए आराम नाम की चीज़ सिर्फ सरकार के बयानों में ही बची है। 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन की चर्चा चल रही है और पेंशनर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में पेंशनर्स को कोई बड़ी राहत देगी या फिर हर बार की तरह तैयारी जारी है कहकर सरकार पल्ला झाड़ लेगी। सरकार चुनाव से पहले पेंशनर्स को कोई खुशखबरी दे सकती है, लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि अगर एक तरफ फ़ायदा दिया जाएगा तो क्या दूसरी तरफ से कुछ छीना भी जा सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन अगले महीने यानी अप्रैल 2025 तक हो सकता है। अब तक जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की बात हो रही है। अगर यह वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3 या 3.68 तक हो गया तो पेंशन में 20% से लेकर 30% तक का इजाफा हो सकता है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे पेंशनर्स को कुछ राहत मिलेगी। अब ये पेंशनर्स भी यही सोच रहे हैं कि क्या इस बार भी उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी या फिर सरकार उन्हें बस दिलासा देकर छोड़ देगी। अगर आप उन सरकारी कर्मचारियों में से हैं जिन्होंने 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन की
तो आपको भी पुरानी पेंशन का फ़ायदा न मिला होगा। हालांकि पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी हलचल तेज़ हो रही है। अब कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन लागू कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में खामोश है। सरकार कह रही है कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। आप नई पेंशन योजना एनपीएस या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से कोई एक चुन लो, लेकिन ओपीएस न मांगो, इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं कर्मचारी का कहना है कि हमने सालों तक देश की सेवा की, हमें पुरानी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। साथ ही माननीय नेतागण सबसे पहले अपनी पेंशन ख़त्म करें और एनपीएस और यूपीएस को अपनाएं और कर्मचारियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। तब कर्मचारी भी ओपीएस के मुद्दा नहीं उठाएंगे और एनपीएस में खुश रहेंगे। अब देखना यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ कहा जाता है या नहीं। 8वें वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन असली सवाल यह है कि सरकार इसे लागू कैसे करेगी। क्या कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा या फिर सरकार आर्थिक बोझ का हवाला देकर इसमें कटौती करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर वेतन बढ़ता है तो सरकार पर लाखों करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। अगर वेतन नहीं बढ़ता तो कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की नाराज़गी सरकार को झेलनी पड़ेगी। और अगर भत्तों में कटौती की जाती है तो सवाल उठेगा कि आखिर वेतन आयोग का फ़ायदा किसे मिला। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कर्मचारियों को खुश रखना है, लेकिन सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डालना। अगर सैलरी ज़्यादा बढ़ाई गई तो सरकारी खर्च बढ़ जाएंगे, अगर भत्तों में कटौती की गई तो कर्मचारी नाखुश हो जाएंगे। यानी सरकार को एक बैलेंस बनाना होगा। अब सवाल यह है कि इस बैलेंस में कर्मचारी फायदे में रहेंगे या नुकसान में। 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भार पड़ा था। अब अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो अनुमान है कि यह राशि 2 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स हैं। अगर सरकार उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी करती है तो इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त राजस्व की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं सरकार ने पहले ही राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कम करने की योजना बनाई है। अब सवाल ये है कि सरकार वेतन बढ़ाएगी या फिर घाटा कम करने की अपनी नीति पर टिकी रहेगी। अगर 8वें वेतन आयोग में सबसे विवादास्पद मुद्दा कोई होगा तो वह होगा ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का। 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में डाल दिया गया है। अब कई राज्य ओपीएस को वापस लागू कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी इन पर कोई ठोस फैसला नहीं ले रही। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग ओपीएस की बहाली है। अब सरकार के लिए चुनौती यह है कि अगर वह ओपीएस लागू करती है तो खजाने पर भारी दबाव आएगा, अगर नहीं लागू करती तो कर्मचारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। सरकार अभी यह तय नहीं कर पाई है कि उस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। अब तक की स्थिति को देखें तो 8वें वेतन आयोग से कुछ संभावनाएं साफ हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा जिससे बेसिक सैलरी बढ़ेगी, कुछ भत्तों को ख़त्म किया जा सकता है, डीए में इजाफा हो सकता है, पेंशनर्स को भी कुछ लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है और रहेगा कि कर्मचारियों की जेब में आखिर कितना पैसा आएगा। सरकारी कर्मचारी फिलहाल सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। अप्रैल 2005 में चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा होगी, फिर पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हर सरकारी दफ्तर में चर्चा जारी रहेगी। भाई इस बार कितनी सैलरी बढ़ेगी? सरकार तो कहेगी कि हम आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो कर्मचारी कहेंगे कि अच्छा, लेकिन सैलरी कितनी बढ़ी ये तो बताओ। और जब तक सरकार कोई घोषणा नहीं करती तब तक यह सवाल हवा में ही लटकता रहेगा। 8वां वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या क्या मिलेगा यह देखना फिलहाल अभी बाकी है। लेकिन जब तक यह फैसला नहीं आता सरकारी कर्मचारियों की चाय का स्वाद इसी चर्चा में घुलता रहेगा। और जब फैसला आएगा तब या तो मिठाई बांटी जाएगी और या फिर शिकायतों का नया दौर फिर शुरू होगा। तो फिलहाल इंतज़ार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं
कि 8वें वेतन आयोग पर कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों के साथ साझा करिए। मिलते हैं अगली बार किसी और जानकारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।